हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में अभी तक हमने बीम के सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलम, और कॉलम में भी आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन हम फिर क्वेश्चंस के आंसर की तरफ जाएंगे अपने। तो गाइस, जैसा आपको दिख रहा है, कॉलम दिखने में जनरली ऐसा होता है। अगर हम इसका 3D शेप बनाएं तो हमें पता है कि ग्राउंड से नीचे कॉलम में फुटिंग्स होती है और इसके नीचे एक मैश सा बिछता है, जाल सा बिछता है, जिसमें जैसे इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। इसमें नीचे कंक्रीट का कवर होता है, फिर हमारी एक सीधी बार होती है और देन हमारी फिर लॉन्गिट्यूडनल ऐसे में बार होती है, जैसा आपको ऊपर दिख रहा है। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे में बार होती है। ठीक है गाइस, जो हमारे नीचे की सीधी बार है, इसके गोले यहाँ पे होते हैं, यानी इसका क्रॉस सेक्शन इस तरफ से दिखता है, दूसरी साइड से। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जो बार होती है उसके क्रॉस सेक्शन इस साइड से हमें दिखते हैं। फिर गाइस, अगर हम ये देखें, जो एक गोले गोले हैं जिनको हम जनरली बार का क्रॉस सेक्शन कहते हैं, इसकी बार्स ऐसी हैं, यहाँ पे यूँ ऊपर से जा रही है। अगर हम टॉप व्यू में देखें तो बार ऐसे जाएंगी ऊपर से। अब वैसे अगर हम साइड व्यू से देखें तो जो गोल घेरे हैं, इनकी बारें ऐसे में जाएंगी हमारी जनरली। ठीक है गाइज, तो इसका टॉप व्यू को अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जाला दिखेगा, जिसको हम मैश कहते हैं। मैश दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, बार्स यूँ आते हुए और यूँ जाते हुए हमें दिखेंगी। जस्ट इसके मिड में हमारा कॉलम स्टेबल होगा। कॉलम की जो बार हैं, जो आपको ग्रीन कलर से मैंने शो की हैं, बार्स ऐसे इधर जाएंगी और बार्स ऐसे इधर जाएंगी, तो कॉलम इसके बीचों बीच होल्ड करता है। अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो गाइस, अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो जो आपके यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर दिखेगा, ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर। फिर बार्स जो हैं, जो गोले गोले दिख रहे हैं आपको सामने से, इनकी बार्स टॉप से देखेंगे तो ऐसे जा रही हैं। ये बार्स आपको इधर दिख रही हैं जाते हुए यूँ, और जो इस साइड की बार है आपकी गोले गोले, इनकी बारें ऐसे में जा रही हैं, तो इसकी बार आपको ऐसे में दिखेंगी। तो इस तरीके से अपना वायर मैश सा बनाता है, जिसकी बारें एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ जाते हुए दिखती हैं। तो इस तरीके से कुछ मैश तैयार होता है। इसके बीचों बीच जब आप टॉप से देख रहे हैं तो टॉप में आपको रेक्टेंगल तो दिख रहा है, साथ में मैश भी आपको दिख रही है। अब बीचों बीच आपको यहाँ पे कॉलम भी दिखेगा कि एक कॉलम है यहाँ पे, और इसकी आपको बार्स भी दिखेंगी और यहाँ पे आपको हुक भी शो होगा। तो इस तरीके से गाइस, जो कॉलम का टॉप व्यू देखोगे तो उसमें आप रेक्टेंगुलर आपको कॉलम बीचों बीच दिखेगा। फिर जो इसके वायर मैश है वो दोनों तरफ से दिखेंगी। मैंने आपको बताया है, जो गोले गोले इनकी वायर्स ऐसे जारी होंगी, है ना। और जो ये नीचे फ्लैट बार है आपकी, इसके क्रॉस सेक्शन इस साइड से होंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन इस तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे, तो क्रॉस सेक्शन ऐसे हैं, तो पहले क्रॉस सेक्शन इस तरीके से हैं। तो इस तरीके से हमारे ऐसे वायर मैश तैयार होती है, और बीचों बीच हमारे टॉप से देखने पे कॉलम दिखता है, जिसपे बार्स यहाँ पे दिखेंगी और इस पर हुक यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे तैयार होता है, जो मैंने आपको रफली बताया। इसी को अगर हम सही तरीके से देखें बुक में गाइस, तो इसी को हम सही तरीके से बुक्स में देखें तो ये जो हमारे यहाँ बीच में जाले हैं, जो डब्बे डब्बे हैं, ये यहाँ पे आपको ऐसे दिखेंगे। बार्स हमारी यूँ और यूँ में दिखेंगी, और जो आपको कॉलम है, कॉलम का बीचों बीच दिखेगा, और इसकी बार्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है गाइस, और अगर हम इसको सामने से देखते हैं, यानी यहाँ सामने से देखते हैं, तो आपको जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा इस डब्बे के फॉर्म में दिखेगा। नीचे स्ट्रेट बार होगी और इसके बाद क्रॉस सेक्शन वाली बार होंगी, जो इसको क्रॉस सेक्शन में ऐसे जारी होंगी बार्स। ठीक है गाइस, तो फ्रंट व्यू में अगर आप इसको देखोगे तो फ्रंट व्यू में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि नीचे सीधी बार है और ऊपर इसके गोल 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 बार्स दिख रही हैं आपको। ये क्या है, हमारा फुटिंग है, कॉलम की फुटिंग गाइस। ठीक है, और अगर मैं साइड व्यू को देखूँ तो ये मैं कैसे दिखेगी, ऊपर से सीधी बार और साइड नीचे से गोले गोले, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस, इसके साथ हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन भी जल्दी से समझ जाएंगे, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरली गाइस, इसमें भी स्केल यूज़ होती है, जैसे हम बीम में यूज़ करते थे। हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कॉलम का, ड्रॉ दी सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। हमें एक सेक्शनल प्लान बनाना है। सेक्शनल प्लान का मतलब इसी प्लान से है जो मैंने अभी तक आपको बताया था, सेक्शनल प्लान एंड सेक्शन एलिवेशन। सेक्शन एलिवेशन का मतलब हमारा ऐसे एलिवेशन से है जिसमें हमें सारी की सारी बार दिखे, और सेक्शनल प्लान का मतलब भी उससे होता है ताकि हमें जितनी बार इसमें यूज़ हो रही है वो दिखे। तो जहाँ पे हमें बार देखनी होगी वहाँ पे सेक्शनल वर्ड यूज़ कर देगा, ताकि आप अंदर की इसको सारी चीज़ें दिखाएं कि कितनी बार कितनी डायगी लगी हैं इसमें। तो गाइस, क्वेश्चन है इसमें, ड्रॉ द सेक्शनल प्लान। आपको एक सेक्शनल प्लान बनाना है, जो मैंने आपको बताया ये ऐसा। ड्रॉ द सेक्शनल एलिवेशन, यानी ये विद अ आइसोलेटेड फुटिंग इन अ यूनिफॉर्मली थिकनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक आइसोलेटेड फुटिंग वो होती है जब एक कॉलम की फुटिंग अलग होगी, दूसरे कॉलम की फुटिंग अलग होगी, दो कॉलमों की फुटिंग एक ना होगी, अलग अलग होती है। तो ऐसे फुटिंग को हम कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग के हैं। साइज ऑफ कॉलम बता रखा है 450 × 450। तो
तो जिस जगह आपको कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है 450 बाई 450, तो एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन ऐसे होगा दिखने में 450 बाई 450, यानी कि ये भी 450 ये भी 450। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे तो 450 ये है हमारे पास। डेप्थ बिलो GL, GL से नीचे कॉलम कितना है 1.2 मीटर, यानी गाइस डेप्थ बिलो GL 1.2 मीटर, यानी जो हमारा कॉलम है वो ज़मीन के कितने अंदर गया है 1.2 मीटर। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 मीटर यहाँ तक नीचे गया है। 1.2 मीटर को हम 1200 mm लिख सकते हैं। इसके बाद गाइस हमें दिया है कि प्लिंथ लेवल 300 mm। प्लिंथ हमें पता है ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये ग्राउंड लेवल से प्लिंथ के बीच की डिस्टेंस, प्लिंथ लेवल ये हमें कितना दिया है 300, हमें यही ड्रॉ करना है। फिर हमें दे रखा है हाइट ऑफ सीलिंग अबव प्लिंथ लेवल, कि हाइट ऑफ सीलिंग अबव प्लिंथ लेवल, यानी कि छत तक की हाइट हमें कितने लेनी है 3.5 मीटर, पर कहाँ से प्लिंथ लेवल से, यानी प्लिंथ लेवल से हमें छत तक की हाइट कितने लेनी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 3500 mm। देन हम आगे बढ़ेंगे। रिइंफोर्समेंट डिटेल भी हमें बता रखी है कि जो आपको कॉलम है, कॉलम में बार जो हैं 4 बार हैं 25 mm डाया की। इसका मतलब गाइस ये है कि जो हमारी 4 बार है कॉलम में वो इस तरीके से हैं 25 mm डाया की। इसके साथ साथ लेटरल टाइज 8 mm डाया की 300 mm सेंटर टू सेंटर। लेटरल टाइज का मतलब यहाँ पे स्टीरअप से होता है, जो कि हमारी कितनी है 8 mm डाया की 300 mm सेंटर टू सेंटर। कॉलम में स्टीरअप के बदले वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है लेटरल टाइज, यानी ऐसी बारें हमें पता है कॉलम में लेटरल टाइज होती हैं ऐसी, यानी स्टीरअप बीम में कहते हैं इनको और लेटरल टाइज इनको कॉलम में बोलते हैं, ऐसे है। वो यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि लेटरल टाइज आपकी 8 mm डाई की 300 mm सेंटर टू सेंटर है। साइज़ ऑफ फुटिंग आपकी 2.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर है, यानी साइज़ ऑफ फुटिंग यानी 2.2 मीटर ये है आपकी फुटिंग का साइज़ और 2.2 मीटर ये आपके फुटिंग का साइज़। तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको 2.2 ये बनाना होगा, जैसे इसने यहाँ पे बना रखा है फुटिंग 2.2, जिसमें स्ट्रेट बार नीचे है, इसमें बता रखा है स्ट्रेट बार नीचे, फिर गोले गोले हैं, वैसे स्ट्रेट बार नीचे है, फिर ऊपर गोले गोले हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन बना रहा है वो इस तरफ से बना रहा है। हम सारे सेक्शन ऐसे बनाएंगे जिसमें नीचे फ्लैट बार और उसके ऊपर क्रॉस सेक्शन हो बार के। इस तरफ से भी बना सकते हैं आप, पर जनरली ये वाला पैटर्न होता है इसका, इस तरफ से देखने वाला, ठीक है गाइस। फिर बता रखा है गाइस कि साइज़ ऑफ फुटिंग आपकी 2.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर, जो मैंने आपको बता दिया अभी। थिकनेस ऑफ फुटिंग है 300 mm, यानी कि गाइस जो थिकनेस ऑफ फुटिंग ये है आपके 300 mm, जो यहाँ पे आपने शो कर रखा है। रिइंफोर्समेंट 12 mm डाया 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे। यहाँ पे लिख रहा है फुटिंग की बात हो रही है कि फुटिंग में जो रिइंफोर्समेंट है 12 mm डाया की है और 150 mm सेंटर टू सेंटर है बोथ वे, यानी ये जो बार यूज़ की आपने, ये वाली बार जिसकी लाइनें यूँ जा रही हैं, ये जो बार है 12 mm डाया की है, और ये वाली जो बार है जो नीचे है जिसके गोले गोले यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे में होगी ऐसे में, तो ये भी आपकी कितनी है कि 12 mm डाया की, और दोनों के बीच की दूरी यानी इस बार से इस बार की दूरी भी 150 है, और यहाँ जो नीचे वाली बार है इस बार से इस बार की दूरी भी 150 है, यानी नीचे आप जो भी जाला बनाएंगे ऐसे में इन सब की आपस में दूरी के 150, यानी वर्टिकल से वर्टिकल के बीच की दूरी भी 150 और हॉरिजेंटल से भी हॉरिजेंटल के बीच की दूरी भी 150। तो हर बार ऐसे ही होगा कि बोथ वे बोलते हैं फुटिंग में जो होते हैं जालों में बराबर डिस्टेंस दी जाती है, चाहे वो बार्स ऐसे में हो चाहे ऐसे में हो, ठीक है गाइज। द मेन बार ऑफ द कॉलम आर लेटरल टाइज विद द स्टील 130 mm थिक RCC स्लैब। साथ में ये भी कह रहा है कि आपको जो बार्स हैं कॉलम की बार्स, इनको ऊपर ले जाके छत की बार से होल्ड कराना है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन समझा, आप इसको बनाना सीखेंगे। तो जनरली आप ये स्क्रीनशॉट इसका लेके कॉपी में उतार लीजिए नोट्सबुक में, इसके बाद ताकि मैं डायरेक्ट जब सॉल्व करूँ तो आपको डाटा लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस जैसे मैं नोटबुक में पहले ही राइट डाउन कर दिया है कि स्केल हमारी है 130 की मैं ले रहा हूँ, जैसे हम बीम मेरे लेते थे। साइज़ ऑफ कॉलम है मेरे पास 2.2 मीटर, जिसको हम 2200 mm इंटू 2200 mm लिखेंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, एक 130 का मतलब ये है कि मुझे सारी डिजिटों को 30 से डिवाइड करना है और जो आएगा वो मुझे ड्राइंग शीट में बनाना है। तो 2200 मल्टीप्लाई 2200, इसको मैं जब 30 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 73 mm। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 7.3 इंटू 7.3 सेंटीमीटर। फिर डेप्थ बिलो GL, यानी GL से नीचे जो नाप है मेरे पास वो 1200 mm है। 1200 mm को जब मैं 30 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 40 mm, इसको मैं बनाऊँगा 4 सेंटीमीटर। प्लिंथ लेवल जो मेरे पास 300 mm है, उसको मैं 30 से जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 mm, इसको मैं 1 सेंटीमीटर बनाऊँगा। जनरली यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि एक 30 के स्केल में ले रहा हूँ, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा ये आपको जनरली आता होगा, बस मैं फिर भी बताना चाह रहा हूँ आपको। हाइट ऑफ कॉलम जो आपके पास है 3.5 मीटर, इसको हम mm में लिखेंगे 3500, फिर डिवाइड बाई 30, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा
11.6 mm, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 11.6 सेंटीमीटर या 11.6 सेंटीमीटर। तो इस डाटा को हम ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो गाइज़ मैं अब ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। जैसे यहाँ पे है साइज़ ऑफ फुटिंग 2.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर, इसको मैं स्केल में रखते हुए फिर ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करता हूँ। जैसे हमारे पास है 2200 डिवाइड बाई 30, तो हमारे पास आंसर आया 73 mm, जिसको मैं लिखूँगा 7.3। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करूँगा 7.3। फिर जो थिकनेस है फुटिंग की वो है 300 डिवाइड बाई 30, आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन राइट डाउन किया है तो आपको दिखेगा थिकनेस ऑफ फुटिंग है 300, तो 300 डिवाइड बाई 30 10 mm, जो कि 1 सेंटीमीटर बनेगा। इसके साथ साथ 7.3 का मैं आधा लूँगा। हम सबको पता है 7.3 का आधा होता है 3.6, तो 3.6 को मैं यहाँ पे डॉट लूँगा हल्का सा, और यहाँ पे एक लाइट लाइन ड्रॉ करूँगा जो मेरे कॉलम बनाने में हेल्प करेगी। मैंने सीधा ड्रॉ करी है लाइट लाइन, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं, ये मेरा कॉलम का सेंटर है, कॉलम मेरा टोटल 450 का है, तो 450 डिवाइड बाई मैं 30 करूँगा, क्योंकि 30 की स्केल है तो आएगा 1.5, तो टोटल कॉलम मेरा 1.5 का है, बट सेंटर से इधर कॉलम आधा जाएगा यानी 7.5, तो टोटल वो कितना आएगा 15 mm, ठीक है गाइस। तो मुझे 7.5 यानी 7.5 इधर लेना है और 7.5 इधर लेना है। जनरली आप 0.75 नहीं ले सकते, तो आपको 0.7 लेना है या 0.8 लेना है, इससे कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा क्वेश्चंस में। इसके बाद हमें यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर देना है कॉलम की, और यहाँ से मैंने कॉलम की लाइन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है गाइस। आप चाहें तो 120 की स्केल में बना सकते हैं। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँगा और इस लाइन को आगे बढ़ाऊँगा। अब मुझे जनरली आइडिया आ गया है कि मेरा कॉलम यहाँ तक आएगा, इसीलिए मैंने ये ऐसे बनाया है। तो गाइस इस तरीके से हमारा कॉलम का कवर तैयार हुआ है। अब थोड़ा मैं नीचे से सेंटर लाइन को इरेज करूँगा। मैंने आपको बताया था नीचे हमारे पास स्ट्रेट बार आएगी, फिर हमारे पास गोल 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 यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आएंगे बार के। फुटिंग का कवर मैंने आपको बताया था 60 mm होता है, तो जनरली एक 30 की स्केल है, तो 60 कितना हो जाएगा हमारे पास 0.3, तो 0.3 पे आप डॉट लेंगे और एक लाइन अपनी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। और एंड कवर आपको पता है 20 होता है, एंड कवर यहाँ पे हम 20 छोड़ेंगे, यहाँ पे 20 छोड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक बार दिखानी है, कहीं पे भी दिखा दें किनारे पे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 12 mm बार 150 mm सेंटर टू सेंटर की बार कितनी दूरी में आपस में 150 mm। अब 150 को मैं डिवाइड करूँगा 30 से, क्योंकि 130 की स्केल है, 150 डिवाइड बाई 30, तो मेरा आंसर आएगा 0.5। तो 0.5 डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे अपनी बार्स लूँगा 0.5, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से मैं 0.5 पे अपनी क्या लूँगा, बार लूँगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी बार्स ले ली है। आप एक बात ध्यान रखना कि स्टार्टिंग की बार आपने यहाँ पे ली है, तो आउटर की बार चाहे आपकी थोड़ी अंदर आ रही हो, आप उसको बनाएंगे किनारे, ताकि जब आप इसका प्लान बनाएंगे तो आपका प्लान एकदम सही बने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप इसका प्लान बनाएंगे आप समझ जाएंगे, पर मैं आपको कह रहा हूँ जो आखिरी बार आएगी वो थोड़ा अंदर आती है, तो उसको मिटा के आपको किनारे करना है। भले हम 0.5 की स्पेसिंग ले रहे हैं, पर ये 0.5 की स्पेसिंग यहाँ किनारे हम नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा अंदर आ रही है, इसको हमें करना पड़ेगा जस्ट यहाँ पे, ठीक है गाइस। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि BBS तो हमने अलग से बनाना है, तो यहाँ पे बार थोड़ा अगर अंदर है थोड़ा बाहर होती है, तो ड्राइंग से ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ेगा नहीं। अब आगे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसकी बार्स बनाते हैं, इसके 4 बार्स हैं, तो 4 बार हमें पता है कॉलम में 4 बारें कुछ इस तरीके से होंगी, 1 2 3 4, तो सामने से हमें खाली 2 बार दिखेंगी। और हमें पता है कि कॉलम का कवर होता है 40 mm, तो 40 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो 40 डिवाइड बाई 30 आपको सबको पता है ये होता है 1.1, तो 0.1 के करीब हम यहाँ पे कवर देंगे और 0.1 के करीब हम यहाँ पे कवर देंगे, ठीक है गाइस। आप चाहे तो डायरेक्ट 0.2 भी रखेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पे इसको
आप ड्रॉ कर देंगे और आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद इस बार से आपको 15 mm इधर, 15 mm इधर बार को होल्ड कराना है। जनरली ये डिस्टेंस होती है आपकी 12 फाई। जनरली डिस्टेंस आपकी 12 फाई होती है, यानी फाई इसमें डाया होता है इस बार का। पर यहाँ पे मैं देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से 15 mm इधर, 15 mm इधर बना देना है, क्योंकि जब हम इसका बार बेंडिंग करेंगे तो उसमें हम इसको कैरी कर लेंगे। तो गाइस अब हम हाइट ऑफ कॉलम बनाना शुरू करेंगे कि हाइट ऑफ कॉलम हमारा कैसे कैसे है। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है डेप्थ बिलो ZL, यानी 1200 mm हमारी डेप्थ है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है डेप्थ बिलो ZL हमारे पास 1.2 मीटर है, जिसको हम स्केल में यहाँ पे रखेंगे। यानी ग्राउंड लेवल से हमारा कॉलम कितना नीचे है, 1200 डिवाइड बाई 30, या हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हमें ग्राउंड से अपना कॉलम 4 सेंटीमीटर नीचे है। तो यानी कि बॉटम से, जो आपको दिख रहा होगा, यानी बॉटम से 4 सेंटीमीटर पे हमारा ग्राउंड लेवल आएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे हमारा ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर लिया हमने। इसके बाद प्लिंथ हमारा है 300 mm। आपको पता है कि 300 डिवाइड बाई 30 1 सेंटीमीटर आएगा हमारा। ठीक है गाइस, जो आपको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर में हमारा क्या आएगा। प्लिंथ आ गया। अब 3.5 मीटर, जैसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि हाइट ऑफ कॉलम हमारे पास 3.5 मीटर। अब 3.5 मीटर को हम स्केल में रखेंगे। 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 30, यानी 35, यानी हम रखेंगे 3500 डिवाइड बाई 30, यह आएगा हमारे पास 11.6। तो उसके बाद हमारा कॉलम जो है वो है 11.6 लंबा, 11.6 लंबा और 11.6 लंबा गाइस। तो उसके बाद गैस जब भी हमारा कॉलम एंड होता है तो इसको हमें किसके साथ करना है, होल्ड, स्लैब के साथ, चाहे क्वेश्चन में बोला हो ना बोला हो। तो ये आपको कैसे करना है जनरली मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से स्लैब ड्रॉ करना है फ्री हैंड, और यहाँ पे आपको खुद से 1 सेंटीमीटर ले लेना है थिकनेस ऑफ स्लैब खुद से। इसको आप स्केल में नहीं रखोगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप कंटिन्यू का साइन बना देंगे, और यहाँ पे आप कंटिन्यू का साइन बना देंगे। ठीक है गाइस। और अब इन बार्स को, जो आपके बार्स हैं अंदर, जो आपके सामने से 2 दिखेंगी, इनको आप ऊपर बढ़ाएंगे और इनको भी यहाँ पे भी आप 1 mm का कवर देते हुए, क्योंकि हमें पता है कि स्लैब में पहुँचते हुए इनका कवर घट जाता है और 20 mm हो जाता है। और यहाँ पे भी आप 15 mm इसको बढ़ाएंगे, 15 mm इधर और 15 mm इधर। जैसे हमने नीचे नहीं किया था 15 mm, जो मैंने कहा था आपको कि बार कितनी एल शेप में घूमती है, तो ये घूमती है आपकी 12 फाई के बराबर, और वैसे ही ऊपर भी 12 फाई के बराबर आएगा। एक्स्ट्रा आपको आप मिटा सकते हैं, ठीक है। और सेंटर लाइन जो हमने ली थी हेल्प के लिए, वो हम मिटा देंगे। जो सेंटर लाइन हमने हेल्प के ली थी गाइस, वो हमने मिटा दी है। अब हम यहाँ पे अपना स्टिरअप ड्रॉ करेंगे। जैसे गाइस आपको दिख रहा है कि जो हमारा स्टिरअप है, स्टिरअप बोला गया है हमारे पास कि 8 mm डाया का 300 mm सेंटर टू सेंटर, तो हमें बनाना है 300 डिवाइड बाई 30, यानी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारी स्टिरअप होगी। तो गाइस स्टिरअप इसमें हमें कैसे ड्रॉ करनी है, हमें टॉप से लेकर बॉटम तक लेंथ नापनी है बार की, स्ट्रेट बार की लेंथ, जो कि हमारी आ रही है 16.3। दिख रहा है आपको 16.3 आ रहा है। 16.3 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, जो कि मेरा आया 8.1। तो मैं पहले 8.1 पे पहले स्टिरअप दूंगा। मैं हमेशा सेंटर से स्टिरअप मारता हूँ ताकि ऊपर भी बराबर जाए और नीचे भी बराबर जाए। इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अपनी स्टिरअप देना शुरू करेंगे। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे अपनी स्टिरअप बनाना शुरू करेंगे।
इस तरीके से गाइस हमने अपनी स्ट्रिप बना दी। अब हम इसकी डिटेलिंग कर देंगे जल्दी से। ठीक है, इस टॉप में हाइट ऑफ बीम कॉलम था हमारे पास 3.5, 35 mm। अब गाइस कॉलम बनने के बाद हम फटाफट इसकी डिटेलिंग करेंगे। जैसे हाइट ऑफ कॉलम था हमारे पास 3500, प्लिंथ की हाइट थी हमारे पास 300 और GL से नीचे कितना था प्लिंथ हमारे पास 1200 mm। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा ये एलिवेशन ड्रॉ हो गया है, सेक्शन एलिवेशन कॉलम का। इसकी थोड़ी हम डिटेलिंग और कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से मैंने कॉलम की फटाफट डिटेलिंग कर दी है। जैसे मैंने यहाँ पे बार दिखा दी है, 4 बार हैं 25 mm डाया की, 2 स्ट्रिप के बीच की डिस्टेंस मैंने दिखा दी है, 8 mm डाया की @ 300 mm सेंटर टू सेंटर है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लिंथ लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। फिर मैंने आपको बताया था 12.5 होता है, मैंने 12.5 यहाँ पे शो कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इसकी थिकनेस दिखा दी है 300 mm। ये हमारे पास टोटल फुटिंग की नाप थी 2200 mm और यहाँ पे मैंने लिख लिया सेक्शनल एलिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम इसका सेक्शनल प्लान बनाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।